हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो दी गई है इसका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है भिन्न, और भिन्न का हम आज का इस वीडियो में हम जो सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है कार्यपत्रक 10, जो कि पेज नंबर है 40। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए और इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए, जो बहुत काम आने वाला है आपको मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कार्यपत्रक 10 ये कहता है सोचें, समझें और लिखें, है ना। यानी सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हमारा ये है कि हमको यहाँ पर एक डायग्राम यानी एक चित्र के माध्यम से भिन्न को समझाया गया। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है 3/6। 3/6 का मतलब क्या होता है? यदि हम आकृति के रूप में देखें तो ये 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये इसको अभी अटैच है ना, मिला हुआ है। तो 6 में से 3 हिस्से, है ना। तो 6 में से 3 हिस्से मतलब ये पीला वाला जो कलर किया गया है वो 6 में से 3 हिस्सों में किया गया है ना। यानी ये 3/6 हिस्सा ये हो गया। माइनस का मतलब होता है कम करना, घटाना, है ना। 1/6 यानी इस 6 हिस्से में से 1/6 कितना होगा? ये वाला हिस्सा होगा 1/6, एक भाग, है ना। तो एक माइनस का मतलब होता है कम करना। तो जब हम एक भाग कम कर देंगे तो ये क्या हो गया? गायब हो जाएगा। तो अब कलरफुल वाले भाग जो है कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 में से कितने बचे कलरफुल वाले भाग? 2। तो इसका मतलब है कि 2 भाग बचे कलर वाले, कितने में से? 6 में से। तो यानी 3/6 भिन्न में से यदि हम 1/6 यानी 1/6 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2/6। उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, एक और डायग्राम है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अब हम समझ कर फिल करते हैं। 3/5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, यानी ये इसको मिलाया गया है 5 में से 3। तो ये 5 में से 3 हिस्से ये हैं, है ना, 1 2 3। तो ये 5 में से 3 हिस्से दिए गए हैं। अब इसमें से 5 में से एक हिस्सा कम करना है। तो 5 में से एक हिस्सा कम करना मतलब ये वाले हिस्से को हम कम कर देंगे। तो कितने हिस्से बचे? 5 में से 2। अब कलर वाला हिस्सा ये तो कम हो गया, तो कलर वाले हिस्से कितने बचे? सिर्फ 2 बचे। तो कितना है, कितना बचा हमारे पास? 2/5 बचा। देखिए स्टूडेंट, तो इसको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं कि यदि हमारे पास 3 हिस्से तो आपको 3 हिस्से में से ही निकालना है और 2 में से एक हिस्सा कम करना है। तो 2 में से एक हिस्सा कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, है ना। इस तरीके से यदि हम स्टूडेंट यहाँ देखें कि 4 में से चारों भाग यदि इसको उठा के यहाँ रख दें तो 4 में से चारों भाग कलरफुल है दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में, है ना। उसमें से 3/4 यानी 4 में से 3 भाग को कम करना। जैसे ही हम 3 भाग को कम करें तो कलर वाला भाग केवल एक बचा 4 में से, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 में से एक भाग बस बचा कलर वाला। ठीक है, और यदि हम तीसरा तो मैंने समझा दिया स्टूडेंट, चौथा देख लेते हैं। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो 7 में से 5, देखो 5 कलर वाले हिस्से दिख रहे हैं, 4 और 1 5, पीला कलर दिख रहा है। तो ये 7 में से 5 हिस्से थे। अब इसमें से हमको 7 में से ये 4 हिस्से को निकाल कर अलग कर दिया छायांकित भाग। तो केवल कलर वाला भाग कितना बचा? 1 ही बचा, है ना, 7 में से। तो हम बोलेंगे कि 1 में से मतलब 7 में से 1 ही भाग बचे, यानी 1/7। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो हमको काम आता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर भिन्न में जो हर में दिख रहा है वो 10, तो आपको हर में तो यदि सेम है तो समान हर है तो उसको आपको 10 लिख लेना है। अब इसके बाद सिंपल है स्टूडेंट कि आपको ऊपर देखना है कि यहाँ पर कितना है? 7 है, -2 मतलब 7 में से माइनस का मतलब कम होता है, तो 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। बस सिंपल ऐसा लिखना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर हर में क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? 10 सेम रहेगा हर, तो आपको 10 सेम हर को लिख लेना है। और अंश में देखो क्या लिखा है? 3 में से 3 को घटाना है। तो 3 में से 3 क्या हो गया? 0। और 0/10 का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी 0 के बटे में आप कुछ भी कर दीजिए उसका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। अब यदि यहाँ हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो हर में क्या दिख रहा है? दोनों भिन्न के हर में 5 है, तो आप 5 लिख लीजिए। और अब अंश में देखिए क्या है? 3 ऋण 1, है ना। 3 में से 1 को कम करना है, तो 3 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से ये आंसर आ गया 2/5। अब यदि हम चौथे सवाल को देखें तो यहाँ पर हर क्या दिख रहा है? 5। तो अपन ने हर में 5 लिख लिए, सेम है ना। समान हर होने की कंडीशन पे ही आपको इस विधि का इस्तेमाल करना है। तो समान हर रहेगा तो आपको वो समान हर को लिख लेना है और अंश को घटाना है। अब देखो यहाँ घटाना है तो अंश को घटा दीजिए। 4 में से 2 को कम करिए तो ये आ गया 2, है ना। यहाँ पर हर में कितना दिखाई दे रहा है? 10, तो अपन ने 10 लिख लिए। और ये यहाँ पर कितना है? 3, और ये घटाना है मतलब 3 में से 1 को कम करना है। 3 ऋण 1 मतलब हो जाएगा 2/10। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम छठवें सवाल को देखें तो यहाँ पर हर में क्या है? 10, तो अपन 10 लिख लेते हैं। अब 8 ऋण 2 है ना, ऋण है क्योंकि कम करना है, तो 8 में से 2 को कम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम 7 को देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर हर में क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो यहाँ हर में अपन 6 लिख लेंगे। और अंश में लिखा है कि 4 में से 2 को आपको कम करना है, तो 4 में से 2 गया 2, यदि कट जाए तो काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3।
ठीक है, 2/6 भी लिख दिए चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए हर में क्या दिखाई दे रहा है 10, तो अपन हर में 10 लिख लिए। अब 7 ऋण 1 मतलब 7 में से 1 को कम कर दीजिए, 7 में से 1 गया 6। यहाँ हर में क्या दिखाई दे रहा है 10, तो अपन यहाँ 10 लिख लेंगे। अब 6 में से 2 को कम कर दी, तो 6 में से 2 कम करे तो कितना आ गया 4, है ना। अब इसी तरीके से यदि हम 10वां सवाल देख लेते हैं तो 10 में देखो इसमें हर में सेम 10 दिख रहा है तो 10 लिख लिए, और 6 में से 4 को कम कर लीजिए, 6 में से 4 गया कितना जाएगा 2, काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, तो इसका आंसर 1/5 कहलाएगा, है ना। जब यदि अंश और हर में यदि ऐसी कोई संख्या है जिससे मतलब हम दोनों को काट सकते हैं तो आप काट दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए, है ना। चलिए अब देखो 3/8 3/8 है, तो यानी हर तो सेम है तो 8 को 8 लिख लिए। ऊपर क्या है 3 और ऋण 3, 3 में से 3 गया क्या आ गया 0, और 0 के बटे में कुछ भी आ जाए आंसर क्या आता है 0। हमने बताया था आपको स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसको खसका देते हैं, हम सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना। चलिए अब 12वां नंबर का देख लेते हैं। 12वां में क्या लिखा है, हर में 8 है तो हर में अपन ने 8 लिख लिया। 4 में से 3 को घटा देना है तो 4 में से 3 गया क्या जाएगा 1, है ना, आंसर जाएगा 1/8। 13वें नंबर का प्रश्न जो है हर दिख रहा है 4, तो 4 हर को अपन 4 लिख लिए। अब 2 में से 1 को कम कर दीजिए, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया 1/4। 14वां में यदि देखें तो हर में 8 दिखाई दे रहा है तो हर में 8 लिख लिया हमने। अब 3 में से 2 को कम कर 2 घटा देना है तो 3 में से 2 गया क्या आ गया 1, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1/8। 15 नंबर में यदि हम देखें तो हर में 8 दिखाई दे रहा है सेम तो 8 लिख लिया। 5 में से 3 को घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2। अब यदि कट रहा है दिख रहा है हमको तो 2 1 कम 2, 2 4 8, तो इसलिए इसको एक काट कर हम इसका आंसर क्या लिख लेंगे 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से 16वें नंबर के सवाल को देखें तो हर में दिखाई दे रहा है दोनों के 6, तो यहाँ 6 लिख लिए अपन ने। 4 में से 1 गया 3, अब ये कट जाएगा स्टूडेंट, देखिए 3 के पहाड़े में 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो हम इसको लिख देंगे 1/2, है ना। अब इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें तो हर में यहाँ क्या है 10, तो ये 10 लिख लिए। अब 4 यहाँ भी है तो 4 यहाँ भी है, 4 में से 4 गया क्या हो गया 0, और 0 के बटे में कुछ भी हो आंसर क्या आता है 0। हम बता चुके हैं स्टूडेंट कि 0 के बटे में कुछ भी आ जाए आपको आंसर 0 लिख देना है। अब यहाँ पर यदि हम हर में देखें तो क्या है 8, तो 8 लिख लिया, और 4 में से 2 गया 2, है ना। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरीके से कार्यपत्र 11 भी है। अब कार्यपत्र 11 में हमको इसको बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट, क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए हर समान होने पर। तो अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कार्यपत्र 10 में समान हर वाला की, है ना, तो उसी को उन्होंने समझाया है। तो चलिए अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हर में 3 है तो यहाँ पर अपन ने 3 लिखे, और अंश में क्या लिखा है, पहले वाले भिन्न के अंश में लिखा है 4, तो ये 4 लिखे। ऋण है तो ऋण और 1, मतलब हर यदि समान है तो आपको समान हर को लिख लेना है, और अंश में जो संख्या लिखी उसको घटा दीजिए, है ना। तो 4 में से 1 गया क्या आ गया स्टूडेंट 3 बटे हो गया 3, तो 3 1 कम 3, तो 3 1 कम 3, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1, है ना। चलो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हर में क्या दिख रहा है 2, तो ये 2 हो गया। अब ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और ऋण है तो ऋण लगा देंगे 3, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2/2 हो गया, तो 2 1 कम 2, यानी आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हर में क्या दिख रहा है 7, तो ये हमने 7 लिख लिए। अब यहाँ पर अंश में पहले वाले भिन्न के अंश में है 11, ऋण लगा लो, ऋण लगा है तो ऋण, और यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है 3, तो यानी कुल मिलाकर यदि समान हर है तो हर को जो भी समान संख्या है वो लिख लेना, हर में लिख लेना है, केवल अंश में आपको जोड़ना है घटाना करना है। यहाँ चिन्ह को देखकर माइनस है तो घटाना है, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, है ना। अब 11 में से 3 गया आ गया 8, 8/7, ये आ गया आंसर। चलो चौथा सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चौथे सवाल में देखो स्टूडेंट, यहाँ समान हर क्या दिख रहा है 5, तो अपन ने हर में 5 लिख लिए। अब अंश में यहाँ पर पहले वाले भिन्न में क्या दिख रहा है 9, और यहाँ बीच में ऋण है तो ऋण लगा लेंगे, और दूसरे वाले में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब 9 में से 2 को घटाएंगे स्टूडेंट आ जाएगा 7/5। अब ये कट नहीं रहा है तो इसलिए काटना नहीं है, यही आंसर लिख लेंगे। अब स्टूडेंट अपन ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो समान हर जो दिख रहा है वो क्या है 3, तो अपन ने हर में 3 लिख लिया, है ना। अब पहले वाले भिन्न में क्या लिखा है 4, और ऋण लगा है तो ऋण लगा लिए, और दूसरे वाले भिन्न में क्या लिखा है 2, तो 4 में से 2 गया आ गया 2/3, आंसर आ गया, है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर समान हर क्या दिखाई दे रहा है 11, तो अपन ने यहाँ 11 लिखे, और पहले वाले भिन्न में है 25, और ये है ऋण तो यहाँ लगा लिए ऋण, और दूसरे वाले भिन्न में अंश में क्या लिखा है 10, तो अपन ने 10 लिख लिए। अब 25 में से 10 जाएगा स्टूडेंट तो जाएगा 15/11, और इन दोनों को हम किसी भी संख्या से काट नहीं सकते, है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये जाएगा 15/11, यही आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट अभी तो समान हर थे, लेकिन जब हम दो इस तरीके के भिन्न लें जिसमें कि हर समान ना रहे, है ना, हर असमान होने पर क्या होगा स्टूडेंट, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखिए 4/3 ऋण 1/2। अब ये दोनों भिन्न में यदि देखें तो देखो यहाँ पर पहले वाले भिन्न में 3 है और दूसरे वाले भिन्न में 2, यानी अलग अलग भिन्न है स्टूडेंट, ये है ना। तो अलग अलग मतलब ये भिन्न में अलग अलग हर में अलग अलग संख्या है। जब अलग अलग संख्या आ जाए, अभी तो संख्या समान आ रही थी, अभी तक हम देख रहे थे तो बड़ा आसान था, समान संख्या रहती थी, समान हर को अपन ने लिखा और अंश को घटा दिया। लेकिन हम जब
हर अलग अलग आएंगे, हर असमान रहेंगे, तो उस केस में क्या करना है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा आए तो आपको हर को समान बनाना। कैसे बनाएंगे, देखिए ये लिखे अपन ने। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट कि पहले वाले भिन्न के हर में है 3 और दूसरे वाले भिन्न के हर में है 2। तो दूसरे वाले भिन्न के हर में जो संख्या है उस संख्या से पहले वाले भिन्न में अपन भाग देंगे, गुणा करेंगे, है ना, अंश और हर में। देखो तो यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 का गुणा यहाँ भी ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। देखो 4 गुणित 2 ऋण 3 गुणित 2 कर दिए अपन ने। ऋण है तो ऋण ही लगा देना है और यहाँ पर 1/2 को अपन ने लिख लिया। अब दूसरे वाले भिन्न में क्या दिख रहा है 3, तो अपन को 3 का गुणा यहाँ पर अंश और हर में करना है। तो यहाँ पर अंश और हर में किया गया है ना। जैसे हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट तो अब देखो क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ऋण 1 तिया 3, 2 तिया 6। अब देखो स्टूडेंट समान हर बन गए और समान हर रहता है तो अपन ने हर को लिखा 6 और अंश को हटा दिया। 8 में से 3 गया 5, तो आंसर क्या आ गया 5/6। इस तरीके से जब भी असमान हर आएंगे यानी हर में अलग अलग संख्या जब दिखाई दे तो ऐसा करना है। अब स्टूडेंट ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना, कि इसको हमको कैसे करना है। तो स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है, हर में 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हमने अभी बताया कि आपको 5/2 है यहाँ पर, तो दूसरे वाले भिन्न में क्या है 3, तो अपन को यहाँ पर ऊपर भी 3 का गुणा कर लेना है अंश में भी और हर में भी 3 का गुणा करना। दूसरे वाले भिन्न में जो हर में लिखा है उसको देखकर ऋण है तो ऋण लगा लेना है और 2/3 को अपन ने 2/3 लिख लिए। अब यदि हम 2/3 के सामने वाला भिन्न में यदि देखें तो वहाँ पर हर में क्या दिख रहा है 2, तो इस 2 का गुणा यहाँ अंश में भी करना है और हर में भी करना है ना। अंश और हर में यदि हम किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता स्टूडेंट, इसलिए हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये करा तो यदि हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ये 5 तिया ये हो गया 15 और ये हो गया 2 तिया 6, ऋण 2 दूनी हो गया 4 और 3 दूनी हो गया 6। अब यदि हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो देखो हर समान हो गया 6। जब समान हर हो जाता है तो अपन तो हर को सेम वाले हर जो भी 6 आया मतलब हर में तो अपन ने 6 लिख लिए, और जब समान हर होता है तो केवल अंश को बस घटा देना है। तो 15 में से 4 को कम कर देंगे तो 15 में से 4 गया क्या आ गया 11, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में यदि हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर 7/4 ऋण 3/2 है। अब इस सवाल को हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको। 7/4 ऋण 3/2 है, तो इसको कैसे करेंगे, है ना। तो ये सवाल को हम इसमें समझा रहे हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हर में क्या है 4 और यहाँ पर हर में क्या है 2। तो हमारी कोशिश क्या होती है स्टूडेंट कि हम हर को समान बनाए। तो 2 तरीका है। तो हमने जैसे अभी बताया कि 7/4, अब यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न के हर में क्या लिखा है 2, तो 2 का यहाँ भी गुणा कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी 2 का गुणा कर दीजिए। ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। अब ये 3/2 है और सामने वाले हर में क्या लिखा है, सामने वाले भिन्न के हर में 4, तो यहाँ पर 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 4 का गुणा यहाँ नीचे हो जाएगा, है ना। अब इनका गुणा कर लीजिए तो 7 दूनी हो गया 14, 4 दूनी हो गया 8, ऋण 3 चौ हो गया 12 और 4 दूनी हो गया 8, आगे समान। अब देखो हर देखो ध्यान से, यदि हम ध्यान से यदि हर को देखेंगे तो हर कैसा आ रहा है, समान आ गया। हर समान हो गया तो बड़ा आसान होता है। समान हर को 8 8 दोनों में दिख रहा था तो हर में अपन ने 8 लिख लिया और अंश में 4 में अंश में जो दिखा है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर 14 और यहाँ 12 है, तो 14 में से 12 गया क्या आ गया 2। अब ये कट सकता है ना, 2 के पहाड़े में देखो 2 भी आता है और 8 आता, तो काट दो, 2 1 कम 2 और 2 चौ 8। तो अंश में कितना बचा स्टूडेंट 1 और हर में कितना बचा 4, तो यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। समझ में आया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको असमान हर वाली यदि संख्या है तो उसको घटाना है ना। चलिए अब इसमें अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, तीसरा सवाल यहाँ दिया गया है 11/5, है ना, 11/5 ऋण 4/3। तो अब स्टूडेंट मैंने अभी बताया आपको कि 11/5 है तो 11/5 लिखे। अब अपन ने सामने वाला जो भिन्न दूसरा भिन्न जो है उसके हर में देखो क्या है 3 है ना, तो ये 3 का गुणा इसमें ऊपर भी करना है अंश में और हर में करना है, ठीक है। ऋण है तो ऋण लगा लीजिए। 4/3 दूसरा वाला भिन्न को अपन ने लिखे। अब दूसरे वाले भिन्न में किस संख्या गुणा करना है वो सामने वाला भिन्न बता देगा। तो यानी इस भिन्न के हर में कितना है 5, तो इसका मतलब है कि ये 5 का गुणा दूसरे वाले भिन्न में अंश में और हर में कर देना है। जैसे हम ये करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखो अब 11 का गुणा 3 में करें तो 11 तिया हो गया 33, 5 का गुणा 3 में करें तो 5 तिया हो गया 15, ऋण 4 का गुणा 5 में करें तो 4 अपन 6 20, 3 का गुणा 5 में करें 3 अपन 6 15। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इनका हर क्या आ गया, समान हो गया। तो समान हर हो गया तो अपन ने समान हर को लिख लिए। फिर 33 में से 20 को घटा देंगे तो 33 में 20 गया तो क्या आ जाएगा 13, और 13 और 15 किसी भी संख्या से नहीं घटेगा, इसलिए यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, है ना। तो ये वाले प्रश्न का आंसर है ये, है ना, यहाँ पर ये इसका आंसर यहाँ तक लाया है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पर चौथा सवाल है। अब चौथे सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको कॉपी में कर लेते हैं, है ना।
चौथे सवाल को यहाँ पर क्या लिखा है, चौथा सवाल हमारे पास 15/2 ऋण 5/3। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर हर देखो अलग अलग संख्या है हर में, तो अलग अलग संख्या है तो अपन पहली वाली संख्या 5/2 लिखे, है ना। और जब अब हमको उसमें जब गुणा करना है क्योंकि हर समान लाना है, तो सामने वाली संख्या के हर में क्या लिखा है 3, तो ये 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए ऊपर भी और 3 का गुणा नीचे भी कर दीजिए, तो ऋण। अब दूसरी वाली भिन्न जो है इसको जैसे का तैसा लिख लिए। अब इसमें सामने वाला भिन्न देखो उसके हर में क्या है 2, तो अब ये 2 का गुणा यहाँ भी अंश और हर में कर देना है, ठीक है। अब गुणा करो, 15 तिया हो जाएगा 45 और 2 तिया हो गया 6 ऋण, 5 दूनी हो गया 10 और 2 हो गया 3 दूनी 6। अब समान हर आ गए स्टूडेंट, जैसे समान हर आए तो हर में 6 लिख लिए समान वाले संख्या और ऊपर घटा दीजिए, तो 45 में से 10 को कम कर दीजिए, तो 45 में से 10 को कम करेंगे तो आ जाएगा 35। अब यदि हम ध्यान से देखें तो 35 6 से नहीं कटने वाला, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट चौथा तो हमने करा दिए आपको, इसी तरीके से हम पांचवा भी आपको बता देते हैं। पांचवा सवाल जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि 6/5 ऋण 2/3। अब इसमें देखो यदि हम इसमें भी ध्यान से देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर हर जो है वो असमान है, तो अपन पहली वाली संख्या 6/5 है। अब दूसरे वाले भिन्न में यदि हम देखें तो हर में क्या दिखाई देता है 3, तो ये 3 का गुणा अंश और हर में हम कर लेंगे, ठीक है। ऋण है तो ऋण लगा लीजिए, दूसरा वाला भिन्न है 2/3 तो उसको लिखे हमने, है ना। अब 2/3 में किसका गुणा करेंगे, तो हमको सामने जो दूसरा भिन्न दिखाई दे रहा है वो 6/5 यानी इसके हर में क्या है 5, तो ये 5 का गुणा यहाँ पर अंश और हर में हमको कर देना है, ठीक है। अब यदि हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 तिया 18 और ये हो गया 5 तिया 15 ऋण 2 पंचे हो गया 10 और 5 तिया हो गया 15। अब हर हो गया हमारे पास समान स्टूडेंट, तो समान हर है तो उसको लिख लेंगे और उसके बाद जब हर समान हमने लिख लिया है तो अंश में देखिए कि पहले वाले भिन्न में क्या लिखा है 18, तो यहाँ 18 लिखे, ऋण है तो ऋण लगा लिए, दूसरे वाले भिन्न के अंश में 10 है तो 10 लिख देंगे, तो 18 ऋण 10 आ जाएगा। तो 18 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 बटे हो गया 15 और ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, है ना। किसी के पहाड़े में ये दोनों नहीं आते एक साथ, तो इसका मतलब है कि यही इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें जो छठवां सवाल है वो है 9/4 ऋण 5/3, ठीक है। ये है छठवां सवाल और ये जो छठवां सवाल है ये सभी के लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करेंगे कि यदि आप इस वीडियो को यदि आप सीखने के उद्देश्य से यदि आपने इस वीडियो को जरूर देखा है तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर हल करके देखिए और हल हो जाए तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। और यदि कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स जरूर करिए स्टूडेंट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इनके आगे के कार्यपत्र के साथ जिसमें हम भिन्न का गुणा सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।